बॉश की, तो बॉश के नंबर्स में मिक्स रहेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल सेल्स रहेंगी वहाँ तो 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टैंडअलोन बेसिस पे सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में 23% का ड्रॉप रहेगा और ये 692 करोड़ से घटकर 532 करोड़ आ सकता है। इनफैक्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था, बिजनेस कंपनी ने कुछ सेल किया था, उसकी वजह से 565 करोड़ का एडिशनल गेन था, जिसकी वजह से जो फिगर थी मुनाफे की पिछले साल की इसी तिमाही में वो 1115 करोड़ की थी, लेकिन उसको एडजस्ट करके देखें तो 692 करोड़ के प्रॉफिट है और इसीलिए प्रॉफिट इस बार घटकर 532 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। एबिटा फ्लैट रहेगा, मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 639 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़। मार्जिन पे थोड़ा ड्रॉप हो सकते हैं, 13.4% से घटकर 12.3% के रेंज में आ सकते हैं। अगेन बॉश के पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक बिजनेस में जो कमर्शियल व्हीकल्स में हमने अच्छी सेल्स देखी है, ट्रैक्टर सेगमेंट ने पिकअप किया है, उससे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर डिवीजन में भी क्योंकि कंपनी केटर करती है, वहां भी स्टेडी ग्रोथ रही है, उससे ओवरऑल इनकम को सपोर्ट मिल रहा है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हायर कमोडिटी प्रेशर की वजह से ही, और जो पैट में डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे मार्जिन प्रेशर तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल अदर इनकम होती है उसका कंपोनेंट इस बाकी क्वार्टर में मिसिंग रहेगा, और ये अदर इनकम इसलिए कम रहेगी क्योंकि कंपनी RBIC का एक्विजिशन जो किया है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दरअसल इसी साल अप्रैल में कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो बॉश चेसिस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसमें 100% एक्विजिशन कर रही है, तो अदर इनकम का कंपोनेंट इस एक्विजिशन की वजह से मिसिंग रहेगा, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स बॉश के इस क्वार्टर में मिक्स रह सकते हैं।